एक ऐसे पार्षद प्रत्याशी की स्टोरी लेकर आया हूँ जिसको जानने के बाद आपके मन में भी एक्साइटमेंट होगा कि आखिर कैसे एक आईएएस अधिकारी चुनाव लड़ रहा है, वो भी पार्षद का। अक्सर आपने आईएएस आईपीएस अधिकारियों को नौकरी छोड़ चुनाव लड़ते देखा होगा, राजनीति करते हुए देखा होगा। वैसे ही एक कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं। पहली बार पार्षद चुनाव लड़े, शायद पहली बार ही चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती की 5 बार के साथ 5 बार के पार्षद है कुलबीर सिंह छाबड़ा और शहर अध्यक्ष भी है, तो उनके लिए क्या प्लान है उनको हराने के लेकर कुछ? इंजीनियरिंग सर्विसेज तो 2013 में निकाली है, उसके पहले भी मैंने 5 नौकरी छोड़ी है। 5 नौकरी और लगी थी मेरी। अच्छा। और आईटी बॉम्बे से मैं एमटेक हूँ। मैं मेहनत करना जानता हूँ बस। और 2.5 साल जब से मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ मैंने मेहनत की है, धरातल में मेहनत की है। अभी 15 अगस्त 2024 को उन्होंने लाल किला के प्रांगण से बोला भी था कि वो 1 लाख नए युवाओं को राजनीति में लाएंगे जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, मेरे पूरे जो फैमिली वाले हैं पूरे बिजनेस बैकग्राउंड वाले हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त मैं राजनांदगांव में मौजूद हूं और एक ऐसे पार्षद प्रत्याशी की स्टोरी लेकर आया हूं जिसको जानने के बाद आपके मन में भी एक्साइटमेंट होगा कि आखिर कैसे एक आईएएस अधिकारी चुनाव लड़ रहा है, वो भी पार्षद का। अक्सर आपने आईएएस आईपीएस अधिकारियों को नौकरी छोड़ चुनाव लड़ते देखा होगा, राजनीति करते हुए देखा होगा। वैसे ही एक कहानी हम आपको आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें एक पूर्व आईएएस अधिकारी जो अपनी सिविल सर्विसेज की नौकरी छोड़ के पहले तो बीजेपी में ज्वाइन हुआ, अब पार्षद प्रत्याशी बनकर पार्षद का चुनाव लड़ रहा है। इस वक्त हम राजनांदगांव के जमातपारा में है और जमातपारा वार्ड नंबर 24 के अंतर्गत आता है, जिसमें से पूर्व आईएएस अधिकारी सैंकी बग्गा जी चुनाव लड़ने वाले हैं और कुलबीर सिंह छाबड़ा जो कि शहर अध्यक्ष है कांग्रेस के, जो 5 बार के पार्षद है इस वार्ड से, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो अभी जनसंपर्क चालू कर चुके हैं, लगातार घर जा जाके लोगों से बातचीत कर रहे हैं और योजनाओं को पहुंचाने की बात करें। सैंकी भैया, बहुत बहुत स्वागत है हमारे हाँ, भिलाई टाइम्स न्यूज चैनल में। थैंक यू। जी, पहले तो आपको बधाई कि आप बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं कुलबीर सिंह छाबड़ा के खिलाफ। पहले आपकी स्टोरी हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपने सिविल सर्विस की नौकरी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया है। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम शैंकी बग्गा है और मैं 2013 बैच का इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का यूपीएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट हूँ। और मैंने 9 साल मैंने सर्विस की है केंद्र सरकार में। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस मेरा कैडर है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आती हैं उसमें मैंने काम किया हुआ है 9 साल। और अभी 9 साल मैंने काम करने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मैंने अपनी सर्विस से रिजाइन किया है। और लास्ट 2 ईयर से, तो फ्रॉम 2022 टू 2024 से मैंने जो भी विकसित भारत की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जैसे कि पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि, पीएम सूर्य मुफ्त मतलब सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, मुद्रा योजना, उजाला योजना, तो ये सब मैंने धरातल में पहुंचाने का काम किया है। और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार की जो श्रमिकों के लिए जन कल्याणकारी योजना है, तो उस श्रमिक कार्ड बहुत लोगों के बना के उनको जोड़ा है। और आयुष्मान कार्ड भी मैंने बहुत लोगों को बना के दिया है। और अभी जो सदस्यता अभियान हुआ था भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व के समय, उस समय मैंने लगभग 4,500 सदस्य मैंने खुद अकेले जोड़े थे। और इसी जिले में, जो कि इस जिले में सबसे ज्यादा है, मेरा ऐसा मानना है। और उससे से प्रभावित होकर पार्टी ने मेरे को चिन्हांकित करके पार्षद पद के लिए, जो कि सबसे बेसिक चीज होती है, बहुत ही जो मूलभूत सुविधाएं होती है जो जनरल पब्लिक के इम्पोर्टेंस के लिए होती है, जैसे कि साफ सफाई और हेल्थ के मामले में, और क्या बोलते हैं जो भी योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए मेरे को पार्टी ने एक बार चुना है ताकि मैं लोगों की सेवा करने का मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को उन्होंने ऐसा मौका दिया। आप नौकरी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए, क्या रीजन रहा, कैसे प्रभावित हुए आप भारतीय जी, जनता पार्टी जैसे कि मैंने बताया कि मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो विकसित भारत का संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाएंगे,
और जो अभी हमारी इकोनॉमी है मतलब 3.8 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स की है, और उसको आगे बढ़ के हम लोग उसको 50 to 55 ट्रिलियन डॉलर्स करना है। उसके लिए जो हमने रोड मैप फॉलो करना है, जो भी विकसित भारत की योजनाएं हैं उसको धरातल तक पहुंचा के जो गरीबों का जो पॉवर्टी लेवल है उसको कम करके आगे बढ़ना है। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित था, क्योंकि मैं खुद ही भी सरकारी नौकरी में था, तो मैं ये सब देखता था। तो मुझे लगता था कि क्यों ना मैं धरातल में जाके ये सब के लिए काम करूं, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो ऐसा हार्ड डिसीजन लेके कर पाते हैं। भगवान की दया से मेरा मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड और मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी मेरा अच्छा है, तो मैं सोचा कि अगर आप इतना पढ़े लिखे हो, इतना कर सकते हो, तो क्यों ना आप जो जहाँ पर आप पैदा हुए हो उनके लिए, वहाँ के लोगों के लिए आप कुछ करो। तो मैं यही सोच से और विकसित भारत के सपने को पूरा करने की सोच से मैंने अपनी सर्विस से रिजाइन किया था। पहली बार पार्षद चुनाव लड़े, शायद पहली बार ही चुनाव लड़ रहे हैं। जी, मेरा पहला चुनाव। हाँ, तो सबसे बड़ी चुनौती कि 5 बार के साथ 5 बार के पार्षद है कुलबीर सिंह छाबड़ा और शहर अध्यक्ष भी हैं, तो उनके लिए क्या प्लान है? उनको हराने के लेकर कुछ प्लानिंग की होगी आपने? हाँ, प्लानिंग है मेरी। मैंने इस वार्ड में घूमा है, जब भी सदस्यता अभियान का भी समय था तब भी मैंने इस वार्ड में घूमा था और बहुत सारे लोग को सदस्यों में जोड़ा था। और मेरा ये था कि जब मैं इस वार्ड में घूमता था तो मैं ये देखता था कि 25 साल से अब कुलबीर सिंह छाबड़ा जी एक्चुअली मेरे मामा ही लगते हैं। अच्छा। हाँ, और क्योंकि मेरी मम्मी का घर यहीं पर ही है, इसी वार्ड में है, और मेरे दादा का घर जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, मानव मंदिर चौक में, यहाँ पर मेरा बर्थ प्लेस है। तो यहाँ ये भी पहले उसी वार्ड में आता था। अभी लेटेस्ट परिसीमन और डिलिमिटेशन में अभी वो थोड़ा सा बाहर हो गया है। तो अब वो एक्चुअली रिलेशन में मेरे मामा ही लगते हैं। तो 25 साल से ऐसा हुआ है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो सुदृढ़ होनी चाहिए थी वो हुई नहीं है। अभी भी साफ सफाई की कमी है, ड्रेनेज प्रॉब्लम है, और लाइटिंग प्रॉपर नहीं है। उसके कारण बहुत ज़्यादा महिलाओं को मतलब असुरक्षा का उन लोगों को महसूस होता है। और साथ ही साथ जो स्कीम्स है, योजनाएं हैं, वो अभी तक धरातल तक नहीं पहुंचे। कई लोग अभी मुझे मिले हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, विश्वकर्मा योजना, बहुत सारे आप कारीगर देखे होंगे रास्ते में, बहुत मिलेंगे जो इसी वार्ड से हैं। विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत उन लोगों को अभी तक उनको ये नहीं पता है कि विश्वकर्मा योजना होती क्या है, उसके लाभ क्या हैं, और उससे वो अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकते हैं। तो ये एक प्रकार की बोल सकता हूँ कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, ये ऐसी रहती है कि गरीब को गरीब ही रखना चाहती है ताकि वो उस पे डिपेंड रहे। बल्कि हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने अभी 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है, तो हम ऐसी सोच लेके चले हैं कि जो भी यहाँ पर गरीब, शोषित, वंचित लोग हैं, उन लोगों को हम पूरी योजनाओं का लाभ देके उनको सुदृढ़ बना के उनको आत्मनिर्भर बनाएं और उनको आगे बढ़ाएं, ताकि उनका जो इनकम लेवल है वो भी रेज़ हो। और साथ ही साथ मेरी ये भी योजना है कि जो भी यहाँ पर साफ-सफाई की कमी रही है, लाइटिंग की कमी रही है, ड्रेनेज प्रॉब्लम रही है, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक फैमिली की, जैसे राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, हेल्थ हेल्थ उनको इंश्योरेंस मिले, ये सब मैं पहुँचाने के लिए पूरा अभी बोल रहा हूँ, मतलब लोगों तक पहुँचा रहा हूँ वो बात। और लोग भी यही मान रहे हैं कि इतने साल हो गए हमको अभी तक कुछ नहीं मिला, इस बार वो ज़रूर बदलेंगे। 2.5 साल हो गया आपको आए, जी। तो पार्टी से कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या आपको कभी अपने इस डिसीजन पर कभी पछतावा या कभी कुछ लगा कि गलत डिसीजन लिया? नहीं, मेरे को अब कोई पछतावा नहीं है। देखिए, मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज़ तो 2013 में निकाली है, उसके पहले भी मैंने 5 नौकरी छोड़ी है। अच्छा। 5 नौकरी और लगी थी मेरी। अच्छा। और आईआईटी बॉम्बे से मैं एमटेक हूँ, मैं मेहनत करना जानता हूँ बस। अच्छा। और 2.5 साल जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, सिर्फ़ मैंने मेहनत की है, धरातल में मेहनत की है, और जनता से मिल-मिल के उनको फ़ायदा पहुँचाया है, और उनको जो भी जन कल्याणकारी योजना है, उससे जोड़ा है। अच्छा। तो मेरे को इसी में ही बहुत सैटिस्फैक्शन था कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। एक आप जॉब करते हो उसका सैटिस्फैक्शन अलग है, लेकिन आप जब लोगों के लिए कुछ अच्छा करते हो जिससे आप उनका जीवन चेंज करो, वो बात अलग होती है। उसका जो सैटिस्फैक्शन है वो मैं जो महसूस करता हूँ उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भगवान की दया से मेरा दाल-रोटी में काम होता है, ऐसा मेरे को कुछ कमी नहीं है, और पापा मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मेरा यही है फैमिली कि सपोर्ट रहा। फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छे से रहा है। तो मेरा यही व्यू रहा है कि मैं लोगों के लिए काम करके एक अच्छा लीडर बनूँ, जो कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी अभी जो थर्ड टर्म जीते थे, उसके बाद अभी 15 अगस्त 2024 को उन्होंने लाल किला के प्रांगण से बोला भी था कि वो 1 लाख नए युवाओं को राजनीति में लाएँगे जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मेरे पूरे जो फैमिली वाले हैं पूरे बिज़नेस बैकग्राउंड वाले हैं। और मैं पहला ही अपने घर का लड़का था जो यूपीएससी निकाला था और आईआईटी बॉम्बे से एमटेक किया था।
था। इसके पहले हमारे घर में भी कोई ऐसा किया नहीं था पढ़ाई। तो मेरे को ये था कि अब कि मैं जो काम करूँ ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करूँ। चाहे वो जनता को हो, चाहे क्लाइमेट के लिए हो, चाहे मतलब लोगों के ज़िंदगी के सुधार करने के लिए हो। तो मेरा हमेशा से यही लक्ष्य रहा है, तो उसी को मैं लेके अभी आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत-बहुत हाँ, शुभकामनाएँ ठीक आपके लिए। ठीक है, ठीक तो है। ये आईएएस सेंकी बग्गा जी थी और 5 नौकरी छोड़कर राजनीति में आए हैं, यानी कि इनको अपने पुरुषार्थ के ऊपर पूरा विश्वास है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें। धन्यवाद।